क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है? पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप से बाहर तो हो गया है। हालांकि हमने श्रीलंका से आखिरी मैच जीत लिया था, लेकिन सेमीफाइनल के लिए जो 147 रन से पहले आउट करने का हदफ था वो हम हासिल नहीं कर सके। अब जो खबरें पीसीबी के अंदर से आ रही हैं उन्होंने तहलका मचा दिया है। अंदर की खबर यह है कि पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने शदीद गुस्से में आकर कप्तान, कोच आकिब जावेद और पूरी मैनेजमेंट को खरी खरी सुनाई है और साफ कह दिया है कि मैं तुम सबको फारिग करने लगा हूं। बहुत जल्द एक बिल्कुल नई मैनेजमेंट लाई जा रही है। पाकिस्तान टीम में अब बड़े पैमाने पर तब्दीलियां होने जा रही हैं। ये तब्दीलियां सिर्फ खिलाड़ियों की हद तक महदूद नहीं, बल्कि मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ की भी मुकम्मल सर्जरी होने वाली है। सबसे पहले हेड कोच माइक हेसन से जान छुड़ाई जा रही है, जिनके फैसलों पर पूरे टूर्नामेंट में सवालिया निशान रहे। इसके बाद बॉलिंग कोच आकिब जावेद की भी छुट्टी होने वाली है और तो और कप्तान सलमान अली आगा को भी कप्तानी के ओहदे से हटाया जा रहा है। सलमान अली आगा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुद भी इस बात का इशारा दे दिया है। उन्होंने वाजे किया कि मैं अभी जज्बात में आकर कोई बयान नहीं दूंगा कि क्रिकेट खेलनी है या कप्तानी से इस्तीफा देना है, लेकिन पीसीबी जो भी फैसला करेगा वो मुझे मंजूर होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अगले 2 दिन के अंदर अपना हतमी फैसला सबके सामने रख दूंगा। वीडियो में मजीद आगे जाने और नए कप्तान, कोच और चीफ सिलेक्टर के हवाले से फाइनल नाम बताने से पहले मैं आपसे एक दिल की बात करना चाहती हूँ। मैं इंडियन हूँ और इंडियन होने के नाते मैं पाकिस्तान क्रिकेट को इतनी करीब से देखकर अपनी सजेशंस दे रही हूँ। मैं अपनी सारी एनर्जी लगा रही हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए जितना पॉजिटिव कर सकती हूँ करूँ। तो आपका भी हक बनता है कि मेरी इस मेहनत पर मुझे एक छोटा सा जुमला कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा जुमला मुझे बहुत खुशी देता है और मैं आप सबके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, कोई एक कमेंट भी मिस नहीं करती। अब आते हैं इन बड़ी तब्दीलियों की तरफ। सबसे बड़ा सवाल यह है कि नया कप्तान कौन होगा। शादाब खान ने कप्तानी के लिए पसे पर्दा बहुत कोशिशें की थी और वो एक मजबूत उम्मीदवार भी माने जा रहे थे, लेकिन वर्ल्ड कप के आखिरी मैचेस में उनकी जो शर्मनाक परफॉर्मेंस रही है उसके बाद उनकी टीम में ही जगह नहीं बनती। कप्तानी तो बहुत दूर की बात है, तो फिर कप्तान कौन बनेगा? सबसे मजबूत और फेवरेट उम्मीदवार के तौर पर फखर जमान का नाम सामने आ रहा है। फखर जमान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी और लाजवाब थी। उन्होंने साबित किया कि वो तजुर्बाकार हैं और अपनी जात के लिए नहीं बल्कि टीम के लिए खेलते हैं। श्रीलंका के खिलाफ पिछले मैच में जब इतने लंबे अरसे बाद उन्हें दोबारा उनकी ओरिजिनल जगह यानी ओपनिंग पर भेजा गया तो उन्होंने दिखा दिया कि बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी कैसा होता है। सिर्फ 42 गेंदों पर 84 रन की धुआंधार इनिंग्स। फखर जमान चाहते तो अपनी सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए थोड़ा स्लो खेल सकते थे। वो टीम में कमबैक कर रहे थे अपनी जगह पक्की करने के लिए। पहले 40-50 रन आराम से बना सकते थे, लेकिन उन्होंने 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचा कि मैं अपनी जात के लिए सेंचुरी कर लूं। उनका मिशन सिर्फ पाकिस्तान को फर्स्ट नंबर पर रखना और तेज खेलकर मैच जितवाना था। पहले ही ओवर से उन्होंने निकलकर कदमों का इस्तेमाल किया, चौके लगाए, छक्के लगाए और शुरू से ही 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। फखर जमान कप्तानी के काफी मजबूत उम्मीदवार हैं। आपको क्या लगता है कि क्या फखर जमान को पाकिस्तान टीम का कप्तान बनाना चाहिए या फिर नहीं? मैनेजमेंट की बात करें तो कोचिंग स्टाफ के अंदर भी बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं। कोच माइक हेसन की जगह कभी इम्कान है कि सरफराज अहमद को दोबारा कोच बनाया जाए या फिर चीफ सेलेक्टर की जिम्मेदारी दी जाए। इसके अलावा कुछ और साबिक लेजेंड क्रिकेटर्स के नाम भी जेरे गौर हैं, जिनमें यूनुस खान का नाम भी आ रहा है। अभी हतमी तौर पर किसी भी ऑफिशियल की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आई, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हलकों से यही बताया जा रहा है कि सरफराज अहमद और यूनुस खान, इन 2 में से किसी एक को चीफ सेलेक्टर बनाया जाएगा और एक को कोच बनाया जाएगा। अगर खिलाड़ियों की तब्दीलियों की बात करें तो शादाब खान, मोहम्मद नवाज और फहीम अशरफ को टी20 फॉर्मेट से हमेशा के लिए ड्रॉप किए जाने का इम्कान है। सईम अयूब को भी टी20 स्क्वाड से बाहर किया जा सकता है। उनकी जगह सुफियान मुकीम को दोबारा वापस लाया जाएगा और डोमेस्टिक के लड़कों को मौका दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस सारी कहानी में एक और पहलू भी है जो सामने आ रहा है। पीसीबी के कुछ मीडिया जराए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि शायद ऐसा कुछ भी ना हो और ये सर्जरी सिर्फ बातों की हद तक महदूद रहे। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की अगली सीरीज में कोई टी20 मैचेस शेड्यूल ही नहीं है। पाकिस्तान ने अगली सीरीज बांग्लादेश में वनडे फॉर्मेट की खेलनी है। इसके बाद पीएसएल होगा और फिर चैंपियंस ट्रॉफी या वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। अगले 6 से 8 महीने तक पाकिस्तान की कोई टी20 सीरीज नहीं है। तो जब इतने लंबे अरसे तक टी20 मैचेस ही नहीं खेलना, तो फिर अभी टी20 स्क्वाड में तब्दीलियां करने का क्या फायदा? पीसीबी का सारा फोकस अब वनडे वर्ल्ड कप पर शिफ्ट हो जाएगा और वनडे क्रिकेट में तो यही अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक
और शायद शादाब और नवाज भी दोबारा खेलते हुए नजर आ जाएं। यही हमारी क्रिकेट का अलमिया है कि हमारे यहाँ कोई प्रॉपर सिस्टम मौजूद नहीं है और हम सिर्फ वक्ती गुस्से में आकर बयानात देते हैं। ये वो 3 नाम और सूरत हाल है जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताने का वादा किया था। फखर जमान, सरफराज अहमद और यूनुस खान इस वक्त पीसीबी की लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। अब देखना यह है कि क्या मोहसिन नकवी वाकई ये तब्दीलियां ला पाएंगे या फिर आने वाले वनडे शेड्यूल की आड़ में इन खिलाड़ियों को दोबारा टीम में शामिल कर लिया जाएगा। कमेंट्स में अपनी कीमती राय जरूर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सबसे पहले आपसे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। कुछ भी हो जाए यार, जब तक ऊपर वाले लेवल पर पाकिस्तान की मैनेजमेंट ठीक नहीं होगी उस वक्त तक कुछ भी नहीं हो सकता। प्लेयर आप जितने मर्जी तब्दील कर लें, जो मर्जी कर लें, उस वक्त तक पाकिस्तान टीम बेहतरी की जानिब नहीं बढ़ सकती। सबसे पहले कोचिंग स्टाफ तब्दील करें सारा, पाकिस्तान के लेजेंड बहुत अच्छे हैं उनको ऐड करें। उसके बाद दूसरा जो सबसे मेन चीज़ है कि कप्तान